तो आज हम बात करेंगे 2023 की प्यार की कहानियों के बारे में कि भैया इस साल ये जो अब खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट 10 दिन रह गए हैं। इस साल सबसे बेहतरीन लव स्टोरीज ड्रामास कौन से थे, वो कौन से ड्रामास थे जो अगर आप लव स्टोरीज के शौकीन हैं तो आपको लाजमी देखने चाहिए थे। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये लिस्ट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम कोई बहुत पुराने ड्रामास को डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही जिन ड्रामों ने अभी आना है, जो इस साल एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं को डिस्कस किया जाएगा। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, पीके लग्जर्स के ऊपर भैया फ्लॉर्स के ऊपर 50% ऑफ चल रहा है। इनफैक्ट बहुत बड़ी कलेक्शंस के ऊपर अप टू 50% है। अगर आप लोगों ने पीके लग्जर्स वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वॉशेस, लैम्प्स एक क्लिक की दूरी पर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो स्टार्टिंग विद नंबर 5 और यहां पर जाएंगे फर्स्ट की तरफ। जैसे जैसे फर्स्ट की तरफ वैसे वैसे ये उतने इंटरेस्टिंग ड्रामे जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि इस लिस्ट के अंदर तेरे बिन एग्जिस्ट करेगा, तो भैया आई एम रियली सॉरी टू से, एक दूसरे के ऊपर थूके फेंक कर यहां पर लव स्टोरीज एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकती। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स डिस्कस द नंबर 5, दैट इज एहरामे जुनून। एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर एक लड़की को दिखाया गया है कि वो अपने प्यार के जुनून में आकर क्या कुछ कर सकती है। 99.9% ड्रामास के अंदर आपको ज्यादातर लड़कों की तरफ से ही दिखाया जाता है कि अच्छा लड़के ने ये किया, लड़का इस तरह से ये सारा कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है। लड़की ऑन द अदर हैंड ठीक है, सोसाइटी का प्रेशर, घर वालों का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करती है, बट वो इतने बड़े बड़े इतने बोल्ड स्टेप नहीं लेती जिस तरह के स्टेप्स आपको लेते हुए एहरामे जुनून के अंदर दिखाया जाएगा। बहुत ही कमाल का नीलम मुनीर का कैरेक्टर था। मैं सीरियसली इस ड्रामे का फैन हो गया था। बहुत प्यारी, बहुत मज़े की लव स्टोरी है। एक ऐसी लव स्टोरी जिसके अंदर यूनिकनेस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर एटलीस्ट आपको इस टाइप का ड्रामास देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सोसाइटी में लड़की को बहुत ही डिफरेंट एंगल से देखा जाता है। तो यहाँ पर कैसा लगा था भैया आपको नीलम मुनीर का कैरेक्टर, जिसने कमाल की एक्टिंग की, इसके ऊपर ये रोल बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा था। ऑन दी अदर हैंड यस, इमरान अब्बास बड़ी स्टैटिक सी एक्टिंग करते हैं, बट इस रोल के अकॉर्डिंग वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहे थे, क्योंकि उनके कैरेक्टर को थोड़ा सा इरिटेटिंग ही होना था। वो नेचुरली इरिटेटिंग हैं, तो भैया यहाँ पर बहुत अच्छा बैठ रहा था कैरेक्टर। बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत सारे शॉकिंग एलिमेंट्स हैं इस ड्रामे के अंदर। बहुत सारे लड़के तो भैया ये ड्रामा देखने के बाद एक बहुत ही अमीरो कबीर लड़की के पीछे भागना शुरू हो गए होंगे कि शायद हमें भी कोई इस तरह से लिफ्ट कराए। भैया ये चांदनी किसी किसी की लगती है। सो नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, इस ड्रामे का नाम है राहे जुनून। राहे जुनून मतलब जैसे एहरामे जुनून, अगर बात हो लव स्टोरी की तो जुनून को हम डेफिनेटली मिस नहीं करवा सकते। दानिश तैमूर का हर साल लव स्टोरी का बेहतरीन ड्रामा आता है, और इस साल राहे जुनून के अंदर स्टार्टिंग में कोई इतना ज़्यादा मज़ा तो नहीं आया, लेकिन अब ड्रामा बहुत अच्छे से पीक पकड़ रहा है। जिस तरह से लेटेस्ट एपिसोड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, अब लड़की शादी नहीं करना चाहती, लड़का पीछे लग पड़ा है, और इस तरह से घर के बाहर खड़ा होकर वही इसके बारिश वाले ट्रेडिशन सीन जिसको देखने का बिलीव मी हर दफ़ा ही मज़ा आता है। और इस दफ़ा तो इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही ड्रैग किया था वो सीन बारिश वाला। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो बहुत ही कमाल का सीन था। बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है, कॉन्फ्लिक्ट से भरी पड़ी है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये ड्रामा उतनी टीआरपी स्टार्टिंग में गेन नहीं कर पाया जितना दानिश तैमूर का हर साल कोई दूसरा ड्रामा करता है। तो भाई सीन कुछ ऐसे है कि बहुत सारे ड्रामे ऐसे होते हैं 10-15 एपिसोड्स गुजरने के बाद बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। इस ड्रामे के अंदर वो गट्स मुझे फील होते हैं, क्योंकि आगे से स्टोरी मज़ीद एपिक होगी, मज़ीद यहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए जाएंगे, मज़ीद यहाँ पर चैलेंजेस दिखाए जाएंगे। तो अगर बात की जाए लव स्टोरीज़ की, जो हर साल बंदा बेस्ट लव स्टोरी देता है, तो इस साल उसके ड्रामे को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने इसको रखा है नंबर 4 पे। बट इफ़ यू थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक व्हाइल पुटिंग दिस ऑन दिस लिस्ट, तो भैया कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। ऑलराइट, सो लेट्स डिस्कस द नंबर 3, एक ऐसा ड्रामा जो फॉर श्योर एक प्योर लव स्टोरी थी, और वहां पर आपको दिखाया गया वही टिपिकल जुनून जो हमारे नो उम्र लड़कों का होता है, एक नया जुनून, एक नया जज्बा। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा उभर रही है, जहां पर लड़के की एज अगर कम है तो उसको बड़ी उम्र की लड़की से प्यार हो गया, और फिर उसके पीछे चलते चलते वो क्या कुछ कर रहा है, कौन कौन से स्टेप्स ले रहा है, सबको हैरान करता चला जा रहा है। इर्द गिर्द के लोग कह रहे हैं कि यार देयर इज अ एज डिफरेंस, देयर इज दिस प्रॉब्लम दैट। आई बिलीव कि यस, एज डिफरेंस तो एक बहुत बड़ी इशू होता ही है हमारी सोसाइटी के अंदर, बट उसके साथ अगर
बाकी एलिमेंट्स नेगेटिव हैं तो फिर तो डेफिनेटली आपको रिश्ते को निगलेक्ट करना ही है। लेकिन यहां पर चूंकि ये लड़का अच्छा था, सिर्फ एज का ही इशू था, अदरवाइज कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसलिए दैट वाज एक्सेप्टेबल। लेकिन सोसाइटी ने उसको किस एंगल से देखा, उसके घर वालों ने इस चीज को कैसे देखा, वो खुद कैसे देखता था, लड़की कैसे देखती थी, उस लड़की के साथ पहले क्या क्या इंसिडेंट हो चुके हैं, उस पर इसका क्या रिएक्शन था, और इस लड़के ने बावजूद इसके कि जवान है बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये शॉर्ट टेम्पर्ड का इशू हर दूसरे लड़के में होता है, स्पेशली इफ यू आर अंडर 20, तो फिर भी कैसे इन सारी चीजों को टैकल किया इस लड़के ने और अपनी लव स्टोरी को मेंटेन किया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी आपको झूम ड्रामे के अंदर देखने को मिलेगा, जिसका OST भी एक्चुअली में काफी अच्छा था। तो मुझे पर्सनली ड्रामा अच्छा लगा था, सीन्स बहुत मजे के थे, स्टोरी भी काफी अच्छी थी, नई थी। आप लोगों को कैसी लगी इस ड्रामे की स्टोरी और ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस, जरूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। चलें जी, अब बात करते हैं नंबर 2 पे। एक ऐसा ड्रामा आता है जिसको डेडिकेटेड लव स्टोरी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 2023 में एक ऐसी रोमियो जूलियट की कहानी दिखाई गई है जिसका देसी वर्जन आपको देखने को मिलेगा मोहब्बत गुमशुदा मेरी में। एक ऐसी कहानी जहां पर टारगेटेडली आपको दिखाया जाता है यंग कपल को, जहां पर लड़की की उम्र भी नॉर्मल है, कम है, लड़के की भी कम है, और फिर उनका जर्नी जिस तरह से साथ में रहते हैं, टेरेस में एक दूसरे की तरफ उछल कूद करके जाते हैं, वो सारे रोमांटिक सीन जो आप किसी भी एक अच्छे ड्रामे या फिल्म के अंदर देखना चाहते हो, आई एम डैम श्योर कि आपको एटलीस्ट इस ड्रामे के अंदर वो सब कुछ देखने को जरूर मिलेगा। फैमिली की कॉम्प्लिकेशंस, ओवरऑल एक्टिंग, यहाँ पर जुनून, फाइट, सब कुछ, मतलब फुल पैकेज। अगर आपको कहना हो कि भैया लव स्टोरी का ये है तो उसका नाम होगा मोहब्बत गुमशुदा मेरी। बट सोच ये रहे होंगे कि भैया फर्स्ट नंबर पे क्यों नहीं रखा। अगर ये कंप्लीट पैकेज था तो ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर पे जो आने वाला है दैट विल बी अगेन इवन मोर इंटरेस्टिंग देन दिस। बट ये ड्रामा भी कम नहीं है। मोहब्बत गुमशुदा मेरी में दानिर ने कमाल की एक्टिंग की है, खुशहाल खान तो वैसे ही बहुत अच्छे एक्टर हैं। आई बिलीव कि आगे से उनको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। दैट्स माई प्रेडिक्शन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा? कैसा लगा था आपको? कमेंट्स में आपने मुझे जरूर बताना। सब बात करते हैं यहाँ पे नंबर 1 पे। एक ऐसा ड्रामा आता है जो ड्रामा अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ ड्रामा। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत ही एपिसोड्स हुई हैं, बट इतना अच्छा लगने लग रहा है कि इस ड्रामे को पहले नंबर पे रखे बिना मैं तो नहीं रह सकता था भैया। इस ड्रामे का नाम है यहाँ पर इश्क मुर्शिद, जहाँ पर बिलाल अब्बास ने बताया है कि इफ़ यू ट्रूली लव समवन तो आपको कौन कौन से फेसेस देखने पड़ सकते हैं, किस तरह से बस आप सिर्फ सब कुछ भूल भुला के अपने स्टैंडर्ड को भी, जो कि दूसरे ड्रामा में भाई हमारा ये स्टैंडर्ड है, हम इस तरह से उठते बैठते हैं या डायरेक्टली फाइट कर रहे हैं उसके अब्बा मियाँ के साथ, जैसे आपको दिखाया जा रहा है राहे जुनून ड्रामे के अंदर। वहाँ पर दानिश तैमूर की जो एक्टिंग है, जो वो ओवरऑल सीन है, ऑसम। बट वो कोई अपने आप को चेंज नहीं कर रहा जैसे इश्क मुर्शिद के अंदर यहाँ पर बिलाल अब्बास ने खुद को कर लिया। तो भाई कमाल की स्टोरी है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको दिखाया गया है। एक क्यूट कपल, दुर्रे फिशां को देखकर आप हैरान हो जाएंगे, जो इनको बहुत देर से देखते आ रहे हैं। एक्टिंग बहुत अच्छी है, लग अच्छी रही हैं। बिलाल अब्बास हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं इस ड्रामे के अंदर। बड़ा कमाल का फनी कैरेक्टर है इनका, एक फजल बख्श का, दूसरा कैरेक्टर है इनका शामिर का। दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों को देखने का मज़ा आता है। कोई डबल रोल नहीं है इंडियन मूवीज़ की तरह भैया। यहाँ पर एक इंसान दो तरह की हरकतें कर रहा है, दो कैरेक्टर्स के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करके। ड्रामा देखोगे समझ आ जाएगी, लेकिन ड्रामा बहुत अच्छा है इन अ सेंस कि यहाँ पर लव स्टोरी तो है ही, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस का भी बहुत बड़ा एक इंप्रेशन है इस ड्रामे के अंदर, जो आपको डेफिनेटली ड्रामे की अगली एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है। फिलहाल लेटेस्ट एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग थी। कैसा लग रहा है आपको भैया इश्क मुर्शिद ड्रामा? आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।